नमस्कार। आस आशीष के एक अन्य एपिसोड में आपका स्वागत है। आदि शंकराचार्य जी ने कई ग्रंथ लिखे हैं जिससे हमें मार्गदर्शन मिल सके, लेकिन उसमें जो प्रधान ग्रंथ लिखा उसका नाम है विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि का अर्थ ही है जो हमारे अंदर विवेक जगाने में सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ पर प्रारंभिक श्लोक में एक श्लोक आता है जो ये कहता है कि 3 चीज़ें मनुष्य के लिए दुर्लभ है और वो तभी मिलती है जब भाग्य आपके ऊपर मेहरबान हो, जब लक आपके लिए फेवरेबल हो, तभी ये 3 चीज़ें मिलती है। और वहाँ पर श्लोक है, दुर्लभम त्रयमेतद् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। अर्थात 3 चीज़ें हैं जो रेयर है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। पहले कहा है मनुष्य होना, मनुष्य जन्म होना अति दुर्लभ है। फिर कहा मुमुक्षुत्वम अर्थात मुक्ति या परमात्मा या फिर अल्टीमेट हैप्पीनेस की इच्छा होना। और तीसरा कहा है किसी महापुरुष का आपके जीवन में आना या फिर गुरु की प्राप्ति होना। अब गुरु की प्राप्ति को सबसे थर्ड में रखा गया है क्योंकि यह सबसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट इवेंट है कि जब आपको किसी योग्य गुरु की प्राप्ति हो जाए। और जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न भी उसी के आधार पर पूछा गया है। आगम बागदाम जी ने अगड़म बगड़म जी ने यह प्रश्न पूछा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज़र नेम है। उन्होंने ये पूछा है, क्या किसी के जीवन में गुरु आने से उसका भाग्य तथा कर्म के फल में कोई बदलाव आता है? क्योंकि मेरे जीवन में गुरु आने से ऐसा ही लगता है, मेरे जीवन की रेखा ही बदल गई। यस ऑफ कोर्स, ये जो श्लोक है वह भी उसी बात की पुष्टि करता है कि दैवानुग्रह हेतुकम, जब देव या डेस्टिनी या भाग्य आपके ऊपर प्रसन्न होता है तभी गुरु की एंट्री आपके लाइफ में होती है। और जैसे ही गुरु की एंट्री आपकी लाइफ में आएगी, यह सबको बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप वैसी नहीं करोगे जो आपके डेस्टिनी के साथ सिंक में नहीं है। तो बहुत सारे पूर्व जन्म के कर्मों का जो खराब परिणाम मिलना था वो भी शायद लुप्त हो जाए। और दूसरा, बहुत सारे शुभ कर्म आप करोगे तो उससे आने वाले समय में आपको बहुत सारा पुण्य भी प्राप्त होगा। गुरु के आने से व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के प्रारब्ध में, उसके कर्म फल में सुनिश्चित बदलाव आता है। ऐसी कई घटना शास्त्रों में हमने देखी है। महाभारत के युद्ध का ही एग्जाम्पल ले लो। अर्जुन जो प्रश्न पूछता है वह शिष्य है, श्री कृष्ण जो उत्तर देते हैं वह गुरु है। और महाभारत का परिणाम आप देखो, क्योंकि अगर देखने जाओ स्टैटिस्टिकली तो कौरव सेना में पांडवों से ज़्यादा पावरफुल योद्धा थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण होने के कारण, क्योंकि श्री कृष्ण को कहा गया जगत गुरु, वो समग्र विश्व का गुरु है। तो उनके होने से उनके कर्म फल में एक तरह से चेंज हो गया। वैसे ही जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं हमारा कर्मफल अवश्य चेंज होता है, ये बात तय है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, यहाँ पर समय का उतना अवकाश नहीं है, इसलिए संक्षिप्त में मैंने कुछ घटनाओं को आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इन अ वेरी सेम वे आप यदि रामायण भी देखोगे तो गुरु के आने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, वो आप देख पाओगे। इतना ही नहीं, यदि आप क्लोजली हमारी सनातन परंपरा में जो कथाएं कही गई है उनको भी आप देखोगे तो आप देखोगे कि व्यक्ति के प्रारब्ध में गुरु की एंट्री होने से प्रारब्ध में चेंज आता है। और उसके कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। ये जो दूसरा प्रश्न है पूछा गया है वो पूछा है विवेक जैन ने। और उन्होंने ये पूछा है, सर ग्रह गोचर चंद्र से देखना है या लग्न से देखना है?
अब ये बड़ा ही टेक्निकल प्रश्न है ज्योतिष विषय कि जब भी हमें कोई ट्रांजिट देखनी हो, किसी भी ग्रह की ट्रांजिट, तो हमें किससे देखनी चाहिए? जन्म लग्न से देखनी चाहिए या चंद्र लग्न से देखनी चाहिए? तो ज्योतिर्निबंध, जो कि बड़ा ही ऑथेंटिक और प्रमाणभूत ग्रंथ है, वहाँ पर यह सूत्र दिया गया है, विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादो ग्रह गोचरे जन्म राशि है प्रधानत्वम। अर्थात गोचर का जो प्रिडिक्शन करना है, वह प्रिडिक्शन आपको चंद्र राशि से या फिर जन्म राशि से करना चाहिए, आपको लग्न से नहीं करना चाहिए, या फिर लग्न सेकेंडरी है, आपकी चंद्र राशि प्रधान है। सो गोचर यदि आपको देखना है तो वह आपको आपकी चंद्र राशि से देखना चाहिए। और ये बात एक तरह से लॉजिकल भी है, क्योंकि सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में ये कहा गया है कि जन्म लग्न जो है वह फिजिकल बॉडी है और चंद्र लग्न जो है वह मन है। और जैसा कि हम सबको पता है, और इसीलिए पुरुष सूक्त में कहा गया है चंद्रमा मनसो जातः। और क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मन की प्रधानता है, तो यदि हमें गोचर देखना है तो हमें मन की प्रधानता देखनी चाहिए, और मन अर्थात चंद्र। तो सभी शास्त्रकारों ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि दोनों देखने चाहिए, लेकिन जो मेन इम्फेसिस देना है, जो प्रधान इम्पोर्टेंस देना है, वह चंद्र को देना है। सेकेंडरी जो इम्फेसिस देना है वह जन्म लग्न को देना है। मेरी लघुमति और लिमिटेड रिसर्च के आधार पर जितने जितने प्रश्नों का उत्तर मैं दे पा रहा हूँ इस सीरीज़ में, वह देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप सुनिश्चित आपका नाम लिख के मेरे किसी भी वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब भी समय अवकाश होगा मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।